हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस एडू। दोस्तों, हम अपने अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़ में आज 18th लेक्चर पे आ गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि लेक्चर नंबर हमने 5 में कुछ ये बताया था हमने किस तरह से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो भी कोई छोटी सी ट्रिक यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही उस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि कैसे वैल्यू पुट करके भी आंसर आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा फॉर्मूले पे जाएं या बेसिक से जाएं। तो वैसे ही कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि कुछ बच्चों ने हमें मेल भेजा और हमें व्हाट्सअप मैसेज भी किए कि सर आप उसकी तरह और कुछ प्रैक्टिस करवा दीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो मैं आज कुछ वो करवाऊँगा, प्लस उसके साथ एक दो कॉन्सेप्ट आपको और सिखाऊंगा जिन कॉन्सेप्ट से चीज़ों को आता है, मतलब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। कई बार हम क्या होता है, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं और आपने जो हमारे चैनल की वीडियोस देखी हों उसके अंदर काफ़ी सब कुछ कवर हो रखा है। तो आपसे कुछ भी अछूता नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस है जो आपको कॉन्फिडेंस दिला के रहेगी और आपको ये बताएगी कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे उनको छोड़ना है या फिर कब लास्ट में अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन आसान है, इनफैक्ट कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्वेश्चन में वो भी आपको क्वेश्चन करने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए आप एक तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठाइए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, खूब सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा और ईजिली आप हमारे चैनल से सीख रहे हैं। आपके 100 में से मतलब 100% मार्क्स लाने मैथ में कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम वी आर रेडी टू हेल्प यू। इस तरह से चीज़ें चलती। मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं जिसमें हम बच्चों को और डेडिकेटली पढ़ाते हैं। उसमें क्या है कि 3-3 घंटे की लेक्चर चलते हैं, प्रैक्टिस सेशन होता है, प्लस 24 आवर्स स्टूडेंट ना कभी मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकता है पर्सनली कि सर क्या डाउट है, कैसे क्लियर करना है, वो तो हम उसमें हेल्प करते हैं। प्लस हमारे और भी जीके, रीजनिंग और इसकी फैकल्टी भी आप अभी देखेंगे ही चैनल पे कितने अच्छे हैं, कितने काबिल हैं। सबके सब अपने फील्ड में परफेक्शनिस्ट हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हैं, फेबुलस एडू की टीम बने हैं। चलिए दोस्तों, आज आते हैं हम अपने लेक्चर पे। तो आपको अगर किसी ज़रूरत हो तो आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 18 बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन में या कभी फंसे और आपको कभी ऐसे दे रखा हो x + y + xy, इसकी वैल्यू है मान 40, तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करना कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। तो ये मेरा बन जाएगा x + y + xy + 1 = 14 + 1। दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब आप यहाँ से इसको इधर लिख लीजिए, x + xy + y + 1 = 15। इस तरह की चीज़ें आ गई। अब आप देखिए इसमें से कॉमन लीजिए x, यहाँ क्या बन जाएगा आपका 1 + y, और यहाँ क्या है आपका, यहाँ भी आपका 1 + y ही है, इसकी वैल्यू होगी 15। अब यहाँ से कॉमन 1 आएगा तो x कॉमन लिया, y + 1 आप कॉमन ले लीजिए। y + 1 आपने यहाँ से लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया आपका 1, इसकी वैल्यू 15। हो गया फैक्टराइज। तो इस तरह से आप अगर कभी क्वेश्चन में आए, इस तरह से फैक्टराइज करके फिर जो भी डिमांड हो क्वेश्चन की, जिस तरह की, उसके हिसाब से चीज़ों कर सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट फंसते पहले स्टेप में है कि यहाँ से वो निकाले कैसे, तो इस स्टेप्स को आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये क्या मेनली रेशियो प्रोपोर्शन में भी आता है और प्लस आपका अलजेब्रा का भी पार्ट माना जा सकता है। पार्ट क्या होता है, वो आपको हमेशा ऐसा कुछ देगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एसएससी का पुराना हुआ है, x की वैल्यू है 4√15 √15 अपॉन में √5 + √3। तो फाइंड करना है आपको दोस्तों, फाइंड करना है x + √20 अपॉन में x - √20 ओके, प्लस x माइनस प्लस √12 अपॉन में x - √12। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्या हुआ है। इसके बेसिस पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा, इसको करते कैसे है। चलिए क्वेश्चन तो हमने लिख लिया। चलिए क्वेश्चन देखना है तो मैं देखिए आपको हमेशा दिया होगा x जो है, x हमेशा इस तरह के फॉर्म में होगा 4ab अपॉन में a + b,
और आपको हमेशा इसकी वैल्यू निकालने की बोली होगी, x प्लस 2a अपॉन में x प्लस x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। आपको ये दे रखा होगा और ये ज्ञात करने के लिए बोला होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन उसी तरह 4ab, यहाँ पे a और b नीचे वाले टर्म में, रूट ऑफ 5 और रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5 और रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15, रूट 4 रूट 15 आ गया, सेम चीज़ है। अच्छा 2a मतलब 2 रूट 5, 2 अंदर जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 5 जा 20, तो x प्लस a x प्लस b, वैसे ही आपका x प्लस 2a x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। अब समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया हुआ है, वो एक होता है, मैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ से कीजिए, पहले x प्लस 2a लीजिए। अगर मैंने x अपॉन 2a लिया, x अपॉन 2a यहाँ से लिया, तो यहाँ पे 2a चला गया, तो क्या बच गया आपका दोस्तों, 2b अपॉन में आपका a प्लस b बच गया। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 2a ऊपर ऐड करूँगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मैं क्या है x प्लस 2a लिया, x माइनस 2a लिया, है ना। तो नीचे वाला को पहले ऐड किया, फिर नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, 2b अब प्लस में a प्लस b अपॉन में 2b माइनस में a माइनस में b। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपकी, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 3b प्लस a अपॉन में b माइनस a। ठीक है, सेम वे में अगर आप करेंगे x अपॉन 2b लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 2a अपॉन में a प्लस b। तो अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं अपना x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 3a प्लस b अपॉन में a माइनस b। आप खुद ट्राई करके देखिएगा। ओके, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा है आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए x प्लस 2b क्या होगा, 3a प्लस b अपॉन में 2a माइनस a माइनस b, a माइनस b। अब आपको क्या बोला गया है कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यही फाइंड करने को बोला है। तो ठीक है, हमने x प्लस 2a यहाँ निकाल लिया और इसको यहाँ निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हमारा बना, हमें ऐड करना है 3b प्लस a अपॉन में b माइनस a प्लस में 3a प्लस b अपॉन में a माइनस b। ओके, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे b माइनस a है, a माइनस b है, मतलब माइनस कॉमन है यहाँ पे। तो इसको अगर मुझे a माइनस b लिखना होगा तो यहाँ माइनस लगाना होगा। ठीक है, अब दोनों के बेस सेम हो गए और माइनस यहाँ लगा हुआ है। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया, a माइनस b, ऊपर क्या होगा माइनस 3b माइनस a प्लस 3a प्लस b, जिसकी वैल्यू मेरी आ गई 3a में से a गया 2a माइनस 2b अपॉन में a माइनस b। 2 कॉमन ले लिया दोस्तों मैंने, ये बन गया मेरा a माइनस b अपॉन में a माइनस b। a माइनस b, a माइनस कट गया, 2 रह गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरी 2। अब आप एक बात को समझिए, जब x ये है, x प्लस 2a x माइनस 2a x, ये जो भी इक्वेशन है, ये इसका आंसर आया 2। अब ये जो 2 है, इस 2 में कुछ a जुड़ा हुआ है क्या, कुछ b जुड़ा हुआ है क्या, ना x जुड़ा हुआ, ना a जुड़ा हुआ, ना b जुड़ा है। इसका मतलब जो 2 आंसर आया है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है इन सब से। तो इसका मतलब आपका a और b कुछ भी हो, हमेशा याद रखिए, a और b कुछ भी हो, कुछ भी दे रखा हो, इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर मारना है 2, बस देखते ही। तो आपको पता है x ये है, इसका मतलब क्या है भाई, आंसर 2 आएगा। करके देख लो सॉल्व, आप भी करके देखिए सॉल्व, बिल्कुल 2 आएगा। आपने अगर x की वैल्यू यहाँ रखने लग गए ये, तब तो आपको हो गया बंटाधार, तब तो भूल जाइए कि आपसे सवाल होने वाला है। अगर हो भी गया तो निर्लज प्राणी वो निर्लज सवाल आपके 5-6 मिनट खा जाएगा, उतने में तो फिर बंटाधार खत्म। ठीक है, तो हमेशा आंसर आएगा 2। करके देखिए। अब वैसे ही मैं अगर आपको दे देता x की वैल्यू है आपकी 4√6 अपॉन में √2 प्लस √3, और मैं आपसे पूछता तो बताओ x प्लस √8
अपॉन में x माइनस रूट 8 प्लस x प्लस में रूट 12 अपॉन में x माइनस रूट 12, इसकी वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करना, हमें देखना था बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4ab है, हाँ है, a इंटू बी रूट 6 बनता है, 4 रूट 6 है, अपॉन में ये 2 है, 4 अंदर जाएगा 8 बिल्कुल है, तो इसका आंसर 2 होगा। आंसर इसका 2 होगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो समझा दिया मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट जिसे आप चीज़ों कर लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमें ये बताएंगे कि भाई प्रैक्टिस करके या फिर वैल्यू पुट करके हम कैसे अपने आंसर को बिना जाने, मतलब बिना अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता या याद नहीं आ रहा है आपको, हालांकि मैंने अगर आपको पढ़ा दिया तो याद आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा तो कैसे होगा। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन दे के दिखाऊंगा, ठीक है। पहली बात तो दोस्तों, वैल्यू पुट करते वक्त आप क्या वैल्यू को आराम से ऐसा मानेंगे कि अगर डिनोमिनेटर है ना, अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो, जैसे आपका a अपॉन बी हो, तो हम b को 0 नहीं मानेंगे। मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में समझाया था। हम ऐसे करेंगे कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर वाला 0 बन सकता है। तो ना इन्फिनिटी बनाना है ना 0 बनाना है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहले, इन्होंने दे रखा है। एक तो मैं आपको बता दूँ, अगर कभी आपको कंडीशन दे रखी हो ऐसी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये है 0, तो इसमें वैल्यू पुट करने का सबसे आसान तरीका है, एक्स को मान लीजिए 2, वाई को मान लीजिए आप 2, एक्स को मान लीजिए 2, वाई को मान लीजिए 2 और जेड को मान लीजिए -1। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा करना हो तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कभी वेरिएबल देखा हो, जैसे 8y प्लस 7x प्लस, है ना, इसकी वैल्यू है समथिंग, और बस एक ही कंडीशन हो और फिर सीधे आपको आंसर पूछा हो, तो आप इन दोनों में से किसी को भी 0 ले लीजिए। अगर यही की जवाब, अगर मान लीजिए दो वेरिएबल है, एक लाइन इक्वेशन दे रखी है, तो आप किसी एक को 0 मान लीजिए, काम हो जाएगा। अगर आपका यही क्या हो तो 3 वेरिएबल होते, मतलब ऐसे लिखा हो 3x प्लस 7y प्लस 4z इज इक्वल टू समथिंग, और एक और इक्वेशन दे रखी होती, तो आप इसमें से 3 इक्वेशन और 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल अगर दे रखे हो तो किसी एक को फिर 0 मान लीजिए। इस तरह से क्या आप मान के वो कर सकते हैं। चलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा के चीज़ों को बताता हूँ, है ना, आपकी इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। लेक्चर नंबर 5 जरूर देखिएगा, 5 के बाद ये लेक्चर नंबर 18 का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन ये है मेरा कि a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 0। देन वैल्यू फाइंड करनी है हमको किसकी, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 0 ऑप्शन है, एक है 8abc, एक ऑप्शन है हमारा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक है ऑप्शन मेरा डी, ऑप्शन है वो है 4ab प्लस बी सी प्लस सी है। ओके, चलिए अब मैंने आपको क्या कहा है, भाई वैल्यू पुट करना है। अच्छा देखिए, अगर मैं सबको 0 मान लूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बस, अगर मैं a b c सबको 0 मान लूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल होगी। फिर मैं ये चेक कर लेता हूँ, अगर मैंने सबको 0 माना तो ये तो 0 है, 8abc ये भी 0 बन जाएगा, 4ab ये सब 0 हैं 0 हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी को 0 मानना है, तो मैं यदि किसी एक टर्म को अगर 0 मानूं, तो अगर जैसे c को भी 0 मानता हूं तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं क्या मान सकता हूं इसको, भाई मैं ये मान सकता हूं, भाई a मेरा 2 है, b -1 है, c -1 है। देखिए अब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और कोई मेरा 0 बनेगा भी नहीं, जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी। तो चेक कर लेते हैं, इससे क्या है, a प्लस बी 1, अब माइनस c है ना, 1 प्लस वो ये बना 2 का स्क्वायर प्लस b प्लस सी -2 और माइनस a -4 का स्क्वायर, है ना, तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस c प्लस a क्या है, c प्लस a ये बना मेरा 1 और 1 में b माइनस करना है, तो ये मेरा बन गया 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना दोस्तों मेरा, 4 प्लस 16 प्लस 4 24 आंसर,
अब मुझे चेक करना है 24 आ किस में रहा है। 8 इंटू में 2, 0 तो है नहीं, 8 इंटू में 2 इंटू में ये भी नहीं है। चलिए ये चेक करते हैं आपका। फिर 4 इंटू में ए का स्क्वायर क्या लिया मैंने 4 प्लस बी क्या लिया है 1 प्लस 1। ओके, तो 4 इंटू 6 24। देखिए ये ऑप्शन मिल गया हमारा। बाकी इस ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। ए बी -2 1, ए बी क्या होगा आपका दोस्तों, उसमें चेक करना है तो 4 इंटू में -2 -4 और +1 5 3। देखिए वो ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया वैल्यू पुटिंग से, हमने कुछ और किया नहीं। चलिए ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है a प्लस बी माइनस सी 0 है, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, वैल्यू निकालनी है 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन है मेरा 7 0 14 और 28। ये 4 ऑप्शन है मेरे, ठीक है। इन्हीं में से बताना है कौन सा सही है। देखिए दोस्तों ऑप्शन मेरा एक ही 0 है, मतलब a प्लस बी माइनस सी 0 है। मैं तीनों को 0 ले लूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में तो कोई चीज़ है ही नहीं कि 0 बनेगी, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 0। और तीनों को 0 लिया तो मेरे कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं आएंगे। अच्छा तीनों को मैंने 0 लिया, ये भी 0, 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 सब 0, तो 0 मिला के क्या बनेगा 0। ऑप्शन 2 करेक्ट। कुछ नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना, बस पेपर देखना है, मन में सोचना है, एक बार में आंसर 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली आपका ब्रेन इतना फास्ट हो चुका होगा 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। देखा आपने वैल्यू पुटिंग से कैसे चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। इसमें क्या है m+1, इसकी वैल्यू है √n+3। देन वैल्यू फाइंड करनी है किसकी हमें, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स देंगे। हाफ m³ प्लस 6m² प्लस 12m माइनस 8 डिवाइड बाय √n-n। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर एक इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो तो किसी एक को 0 ले लो। अच्छा क्या हम n को 0 ले सकते हैं, नहीं। अगर हमने n को 0 लिया तो ये अपॉन में है, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं लेना, तो n को तो 0 नहीं ले सकते, m को ले सकते हैं भाई, m तो ऊपर है, m को ले सकते हैं। तो मैंने m को अगर 0 मान लिया तो मेरा n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए तो ये क्या बन गया m 0 है, इसका मतलब क्या है 1 = √n+3 है। इसका मतलब √n की वैल्यू आ गई -2, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अच्छा मैं आपको ऑप्शन देना भूल गया, ऑप्शन है जिसके 0 1 2 3, ओके 0 1 2 और 3 चेक कर आ गया। अब चलिए हम वैल्यू डालते हैं। अच्छा वैल्यू डालते हैं तो m तो मेरा 0 है, जहाँ जहाँ m है ये बन गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, ओके। अब बच क्या गया मेरा, हाफ बचा है, ब्रैकेट में -8 है, -8 के नीचे है √n, है ना। √n की वैल्यू क्या है -2 है, माइनस में n है, n क्या है, n की वैल्यू है मेरी 4, ओके। तो ये क्या बन गया दोस्तों, हाफ माइनस 4 -4 0 डिवाइड बाई 0। देखिए हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू ली हमने, और वो इनफैक्ट जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार हो रही थी उसी को 0 मान लिया, तो चीज़ें और आसान हो गई, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटिंग के और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर x + y = 2z है, देन फाइंड करना है x अपॉन में x - z प्लस y अपॉन में y - z। देखो जिनको कन्वेंशनल तरीके से करना है, जिसको बेसिक तरीके से करना है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। x - z दे रखा है ना, तो आप इसको ले लीजिए
x माइनस जेड ले लीजिए, वो किसके बराबर होगा आपका, z माइनस वाई के बराबर होगा। तो x माइनस जेड और यहाँ पे y माइनस जेड, आप इसको दोनों को वो कर दीजिए तो बेस सेम हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस वाई इनकी वैल्यू क्या है आप निकाल जाएंगे तो कट जाएगा। खैर छोड़िए, मैंने आपको बता दिया बेसिक तरीके से करने का आपका ये तरीका हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, हम सीख रहे हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड तो हमें क्या है, x और y ऐसे रखना है कि z उससे आ जाए, ठीक है। अच्छा मैं x को 1 लूँ तो, अगर मैंने x को 1 लिया तो यहाँ पे 1, तो z भी देखिए y को भी 1 लिया तो 1 1, तो z भी 1, यहाँ 0 बन जाएगा, 1 तो ले सकता। फिर मैंने आपको क्या था, अगर 3 वेरिएबल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी 2 को ले सकते हैं, लेकिन 2 को लेंगे, जैसे y को लिया x को लिया, ठीक है, तो हम ले सकते, तो z भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन में 0 बन जाएगा नीचे, वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को 0 लेता हूँ, किसको 0 लूँ, x को 0 लेता हूँ, y को ले लेता हूँ 2, y अगर 2 ले लिया तो z, अगर मैंने x को ले लिया मैंने 0 है ना, तो मेरा क्या आ गया, और y को ले लिया मैंने 2, अगर y को मैंने 2 ले लिया तो z क्या आ जाएगा, ये 2 इक्वल टू 2z हुआ, तो z की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। चलिए आ गया, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये तो x 0 है, ये तो खत्म ही हो गया, y अपॉन में y क्या है आपका, ये तो देखिए 0 है, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये क्या होगा y क्या है आपका 2 अपॉन में y माइनस जेड, तो 2 माइनस 1 आ गया 2 आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। ओके चलिए अब एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो हमें निकालना है 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए अब आप अटेम्प्ट कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 जने हैं 0 के बराबर है, यहाँ पे किसी एक को 0 ले सकता हूँ मैं, किसको 0 लूँ, y को 0 ले लूँ क्या, y को 0 लिया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है भाई, मैंने ले लिया y को 0। अब x और z दोनों का सम होना चाहिए, तो मैं x को ले लेता हूँ 1, y को ले फिर z को लेना पड़ेगा -1, ओके 1 और -1। अब बस वैल्यू आप रख दीजिए, y मेरा 0 है तो ये हो गया 0, y 0 है ये भी हो गया 0, x की वैल्यू है क्या है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर प्लस अपॉन में माइनस ऑफ x इंटू में z माइनस ऑफ 1, तो ये क्या बन गया मेरा 1 का स्क्वायर 2 अपॉन में 1, 2 आंसर सॉल्व। देखा, वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से आंसर आ जाते हैं। चलिए और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर ये कंडीशन ये देता हूँ देन हमें निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके चलो अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए मैं क्या है, किसी एक को 0 ले सकता हूँ, 3 है 0 के बराबर, किसी एक को 0 लिया, देखिए सब बराबर बराबर है, मैं क्या करता हूँ x को 0 ले लेता हूँ, y को 1 लिया तो z मेरा -1 आ गया, इससे कुछ गायब तो नहीं हो रहा, अभी चेक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वो तो 0 हो गया, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। y पे आते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन में ये तो 0 हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर 1/1, तो ये तो हो गया 1 प्लस z क्या है आपका z स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, -1 अपॉन में 1/1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये भी आसानी से सॉल्व, एक एक लाइन में सॉल्व हो जाता है दोस्तों पुट करने से। आप बस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए और इस तरह से सेटिस्फाई कीजिए कि वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, है ना, आप गलती ना करें उसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इनफैक्ट आप इसको अटेम्प्ट कीजिए खुद ही पहले। a प्लस बी प्लस सी, ये है मेरा 0, फिर फाइंड करना है ना, अगर ये पता तो ज्ञात क्या करना है, 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/a
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको वैल्यू क्या है थोड़ा सोच समझ के लेना है, क्योंकि सब नीचे का टर्म दे रखा है, नीचे का टर्म पूरा जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, 3 वेरिएबल, फिर वही करूँगा, मैंने ले लिया ए को 0, बी को 1, सी को -1। अगर मैंने ये लिया तो देखिए ए 0 हो गया, बी मेरा 1, माइनस सी 1, 1 - 1 0, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो मुझे क्या है, कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर किसी एक को 0 लिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये कट जाएगा, नहीं मैं ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा, इसको ले लेता हूँ मैं 2 - 1 -1। अब देखिए, अब कहीं पे कटेगा क्या, देख लेते हैं। तो ये क्या बन गया मेरा, 1 अपॉन में ए का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 1 प्लस 1 अपॉन में बी का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में सी का स्क्वायर, वो क्या हो गया मेरा 1 प्लस ए का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर 1। ओके, तो ये क्या बन गया मेरा 1/4 प्लस 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 -4 माइनस में 2 प्लस 1 कट गया 1/4। ओके, तो 1/4 1/4 और माइनस हाफ, ये आपकी वैल्यू आ गई 0। सॉल्व। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम अपने किसी भी क्वेश्चन को वैल्यू, किसी भी क्वेश्चन को नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को जिसमें कंडीशंस अगर दे रखी हो तो आप वैल्यू पुट करके भी आंसर को निकाला जा सकता है और बड़े ही आसानी से निकाला जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। तो ये था हमारा लेक्चर 18। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आप लोग अब अलजेब्रा के जितने हमने कर रखे हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका कोई क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए प्रीवियस ईयर में। आप थोड़ा सा ब्रेन यूटिलाइज कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को आराम से कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे कि हर वो चीज़ अलजेब्रा जो आपको टफ लगती थी अब नहीं लग रही होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।